अब हम लेते हैं एरोमेटिक यौगिक के प्रकार। अब एरोमेटिक यौगिक के प्रकार में हम लेते हैं एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर ए बेंजीनाइड यौगिक, नंबर 2 नॉन बेंजीनाइड यौगिक। अब ए पार्ट हम लेते हैं। ए पार्ट हमारा ए पार्ट है बेंजीनाइड यौगिक। कौन यौगिक? बेंजीनाइड यौगिक। तो इसकी परिभाषा सुनिए। बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्न जिनमें बेंजीन नाभिक उपस्थित होता है बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन का रिंग उपस्थित होता है, माने ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन का रिंग उपस्थित होता है बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। अब बेंजीनाइड एरोमेटिक जो यौगिक है यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें है ए हमारा है एक चक्री बेंजीनाइड यौगिक, और दूसरा है हमारे पास बहुचक्री बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। तो एक चक्री बेंजीनाइड यौगिक जिसमें बेंजीन का केवल एक रिंग पाया जाएगा, तो ऐसे हम बोलते हैं बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। वो भी बेंजीनाइड में एक बेंजीन वाला बेंजीनाइड, मतलब एक बेंजीन का रिंग उपस्थित होता है। जैसे हमारा उदाहरण है बेंजीन। हमारा दूसरा उदाहरण है मेथिल बेंजीन। क्या उदाहरण है? मेथिल बेंजीन, जिसको हम टालवीन कहते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास एथिल बेंजीन। ये हमारे पास एथिल है, देखिए CH2CH3 एथिल है ये, और ये बेंजीन, इसके लिए बोलते हैं इसको एथिल बेंजीन। चौथा उदाहरण है हमारा फिनॉल, है ना। इस तरीके से बहुत से उदाहरण है। जैसे हमारे पास एक और है, ले सकते हैं, ये देखिए हमारे पास है ये, यहाँ पर NH2 लगा दिया जाए और यहाँ पर ये रिंग बना दिया जाए, तो इसका हमारा नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। तो यह एनिलीन भी एक क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है, एक बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक है। इसलिए बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक का IUPAC नाम मैंने आपको अच्छे से समझाया है वर्गीकरण और IUPAC के चैप्टर में। तो यहाँ हमारा इतना एग्जाम्पल हो गया, बेंजीन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन। और बेंजीनाइड यौगिक में जो हमारा बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक चल रहा था उसमें बी पार्ट एक चक्री बेंजीनाइड यौगिक, दूसरा बहुचक्री बेंजीनाइड यौगिक। अब बहुचक्री बेंजीनाइड जो यौगिक है यह भी दो प्रकार का होता है। बहुचक्री बेंजीनाइड यौगिक भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए हमारा पहला है बिलग रिंग युक्त बेंजीनाइड यौगिक, माने उसमें क्या होंगे? दो कार्बन परमाणु, माने देखिए यहाँ पे एक कार्बन परमाणु यहाँ, एक कार्बन परमाणु यहाँ, तो दोनों बिलग हैं, अलग अलग, माने एक रिंग और एक रिंग, दोनों रिंग क्या है? अलग अलग हैं। माने यह जो है एक अल्फा कार्बन पर ही जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का। तो यहाँ पे क्या होगा? वे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग विलगित या अलग अलग होता है, माने वे यौगिक, वे बेंजीनाइड एरोमेटिक, यहाँ कह सकते हैं वे बेंजीनाइड बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक। इतनी बातें जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? वे बहुचक्री बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक, माने वे बहुचक्री बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग विलगित या अलग अलग होता है, तो उसे हम बहुचक्री विलगित रिंग युक्त एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है डाईफेनिल। उदाहरण देखो मैंने यहाँ रखा है, ये विलगित है, एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन इसमें विलगित है, अलग अलग रिंग है, एक रिंग। तो एक रिंग तो है नहीं, इसमें दो रिंग है, अर्थात इसे बहुचक्री में आ गया। अब बहुचक्री में दोनों एरोमेटिक है, इसलिए इसका नाम है डाईफेनिल, और सूत्र होगा इसका C12H10 डाईफेनिल। दूसरा उदाहरण है डाईफेनिल मेथेन। देखिए ये डाईफेनिल हो गया, मतलब ये भी C6H5 हो गया, ये फेनिल हो गया। इधर वाला ये जो रिंग है ये C6H5 ये फेनिल हो गया।
C6H5 ये भी फेनिल हो गया, दोनों फेनिल एक कार्बन मेथेन में जुड़े हुए। मतलब यहाँ देखिए एक खुली श्रृंखला का कार्बन है, इससे दोनों रिंग आकर के जुड़े, इधर वाला रिंग अभी आकर के जुड़ रहा है, इधर वाला भी रिंग आकर जुड़ रहा है, इससे इसका क्या होगा डाईफेनिल मेथेन। इसका सूत्र है C13H12। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा अगला है हमारे पास जो है दूसरा संलयन यौगिक। तो संलयन यौगिक मतलब यह बहुचक्री बेंजीनाइड एरोमेटिक का भाग है, बहुचक्री बेंजीनाइड यौगिक का भाग है, इसमें संलयन के नाम से आता है। वे एरोमेटिक यौगिक, वे बेंजीनाइड बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक, यहाँ हम जोड़ सकते हैं वे बेंजीनाइड बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग आर्थो स्थिति में संयुक्त होता है। किस स्थिति में? आर्थो स्थिति में संयुक्त होता है, वह संलयन एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है नेप्थालीन। कौन सा उदाहरण है? नेप्थालीन। देखिए ऐसे हमारे पास देखो यहाँ एक कार्बन एक कार्बन, दो रिंग, मान लीजिए यहाँ पर दो रिंग क्या हो रहे हैं आर्थो, एक यहाँ से एक यहाँ स्थान पर, दूसरा यहाँ आर्थो स्थान पर क्या हो रहा है संग, आर्थो स्थान पर दोनों रिंग आपस में फ्यूज हो जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं नेप्थालीन। इस तरीके से हमारे पास एंथ्रासीन, इस तरीके से हमारे पास फेनाम्थरीन। देखिए हमारे पास क्या है फेनाम्थरीन है, देखिए कैसे जुड़ रहा है, हमेशा आर्थो पर जुड़ेगा। ये फेनाम्थरीन, ये एंथ्रासीन और ये नेप्थलीन, ये एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ ये नोट पॉइंट है, देखिए बहुचक्री जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो कैंसर जन्य होते हैं, वो कैंसर उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ मैंने नोट पॉइंट डाल दिया कि बहुचक्री यौगिक कार्सिनोजेनिक, बहुचक्री यौगिक कार्सिनोजेनिक अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले यौगिक होते हैं। माने जो हमारे पास बहुचक्री बेंजीनाइड यौगिक होता है, तो बहुचक्री बेंजीनाइड यौगिक कैंसर उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। बहुचक्री बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक को हम कार्सिनोजेनिक भी कहते हैं क्योंकि कैंसर उत्पन्न करता है। अब अगला हमारे पास, हमने आपको बता रहे थे कि जो है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? एरोमेटिक यौगिक हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक बेंजीनाइड यौगिक, एक नॉन बेंजीनाइड यौगिक। तो बेंजीनाइड में मैंने आपको बेंजीनाइड में पढ़ा दिया, बेंजीनाइड दो पार्ट में होता है, एक चक्री बेंजीनाइड, एक बहुचक्री बेंजीनाइड। अब बहुचक्री बेंजीनाइड दो प्रकार का होता है, कि विलग रिंग युक्त और एक संलयित युक्त। तो हमने आपको बेंजीनाइड यौगिक, बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक वह दो पार्ट का होता है, एक चक्री बेंजीनाइड, एक बहुचक्री बेंजीनाइड। अब बहुचक्री बेंजीनाइड भी दो प्रकार से होता है, एक विलग रिंग युक्त आपको पढ़ाया और एक हमारे पास संलयन यौगिक युक्त पढ़ा दिया। अब हमारा अगला दूसरा एरोमेटिक यौगिक का दूसरा प्रकार है नॉन बेंजीनाइड यौगिक। कौन यौगिक? नॉन बेंजीनाइड यौगिक। तो नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक नहीं होता, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक नहीं होता अर्थात बेंजीन से भिन्न होता है और एरोमेटिक होता है, उसे हम नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाता है या कहते हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक नहीं होता है अर्थात बेंजीन से भिन्न होता है, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। एक बार मैं एक बात आपको फिर से कह दूं कि ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं पाया जाता है, ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन का रिंग नहीं पाया जाता है और वह एरोमेटिकता के नियम का पालन करता है, वह नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है पिरिडीन। हमारे पास उदाहरण है क्या? पिरिडीन। पिरिडीन देखिए इसमें यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, लेकिन एक अणु एक क्या है? नाइट्रोजन है। इसमें 5 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, छठवां नाइट्रोजन है। तो विषम चक्री यौगिक, आपको मैंने विषम चक्री यौगिक के बारे में पढ़ाया है। वर्गीकरण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्री नॉन एरोमेटिक यौगिक आपको पढ़ाए, अब देख लीजिएगा। तो ये विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक है, विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक है जिसे हम नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमारे पास पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल। पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल एक प्रकार का बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक है। तो कैसे है? देखिए इसमें जितना परमाणु एक कार्बन पर sp2 संकरण है,
इस कार्बन पर sp2 संकरण है, इस कार्बन पर sp2 संकरण है, इस कार्बन पर sp2 संकरण, इस कार्बन पर sp2 संकरण, यहाँ नाइट्रोजन पर sp2 संकरण है, अर्थात हर परमाणु पर sp2 संकरण है, अर्थात दिया गया यौगिक चक्रीय है और प्लेनर है। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा, देखिए युग्म बंध, एकल बंध, युग्म बंध, एकल बंध, युग्म बंध, एकल बंध, युग्म बंध, अर्थात एकांतर रूप से युग्म बंध और एकल बंध पाया जा रहा है। अर्थात एरोमेटिकता का दूसरा नियम, पाई इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चक्रीय है, समतलीय है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और हकल के नियम का पालन भी कर रहा है। हकल का नियम क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 6 - 2, अर्थात 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रिंग की संख्या 1 आएगी, अर्थात यह पिरिडीन एरोमेटिकता के तीनों नियम का पालन कर रहा है, अर्थात यह एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन के जैसा नहीं है। तो बेंजीन के जैसा नहीं है, इसलिए इसे हम नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो पिरिडीन हमारा एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन जैसा नहीं है, बेंजीन से भिन्न है, अर्थात इसे हम नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार हमारा फ्यूरान है, इसी प्रकार हमारा थायोफीन है, इसी प्रकार हमारा पायरोल है, ये भी नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गया बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक और नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। तब हम आगे लेते हैं बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंजीन किसे कहते हैं? जो है आपको मैंने बता दिया, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन का संरचना सूत्र आपको बता देंगे। अभी जो है यहाँ पर बेंजीन का अनुनाद संरचना देख लीजिए। बेंजीन का अनुनाद संरचना क्या है? बेंजीन की अनुनाद संरचना, तो देखिए हमारे पास बेंजीन अणु में अनुनाद संरचना होती है। बेंजीन अणु में अनुनाद संरचना होती है क्योंकि इसमें पाई पाई इलेक्ट्रॉन बंध पाया जाता है, क्योंकि इसमें पाई पाई युग्म बंध होता है, इसलिए बेंजीन में अनुनाद होता है। बेंजीन में अनुनाद संरचना केकुले ने प्रदर्शित किया था। बेंजीन में अनुनाद संरचना किसने प्रदर्शित किया था? बेंजीन में अनुनाद संरचना केकुले ने प्रदर्शित किया था। तो बेंजीन में अनुनाद संरचना किसने दिया था? तो बेंजीन में अनुनाद संरचना केकुले ने बताया था। बेंजीन में अनुनाद संरचना पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि बेंजीन में पाई पाई का युग्म पाया जाता है, अर्थात इसमें ये पाई बंध, देखिए यहाँ पर एक पाई बंध, फिर एकल बंध, फिर पाई बंध, फिर एकल बंध, फिर पाई बंध, फिर एकल बंध, अर्थात पाई पाई का युग्म है। तो पाई पाई का युग्म बंध है, इसलिए इसमें अनुनाद संरचना पाया जाता है। मैंने आपको अनुनाद के बारे में पढ़ाया भी है। तो देखिए जो यौगिक समतली होते हैं उसी में अनुनाद होता है। तो बेंजीन एक समतली यौगिक है, इसलिए इसमें अनुनाद पाया जाएगा। इसमें अगर देखिए ये पाई बंध यहाँ आ जाए तो ये पाई बंध यहाँ चला जाएगा, ये पाई बंध यहाँ चला जाएगा, तो एक स्थिति ये होगी। अब फिर से ये पाई बंध यहाँ चला जाए, ये पाई बंध यहाँ चला है, ये पाई बंध यहाँ चला जाए, तो फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। अर्थात बेंजीन में कुल 2 अनुनादी संरचना बनती है, अनुनाद संरचना फर्स्ट, अनुनाद संरचना सेकेंड। और ये अब देखा जाए तो ये लगातार पाई बंध कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, माने जहां नहीं है वहां बन जाता है। अर्थात बेंजीन का संकर अनुनाद संरचना कैसी होगी? तो बेंजीन में संकर अनुनाद संरचना होगी एक पाई बंध को देखो मैंने डाट से दिखाया है, पाई बंध लगातार घूमता रहेगा, अर्थात बेंजीन की एक संकर अनुनाद संरचना ये होती है। तो बेंजीन में संकर अनुनाद संरचना ऐसे बनती है, ये यहाँ मैंने बनाया है। तो बेंजीन में अनुनाद संरचना पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें पाई पाई बंध का युग्म पाई पाई युग्म बंध पाया जाता है, इसलिए बेंजीन में अनुनाद संरचना पाई जाती है। बेंजीन में अनुनाद संरचना केकुले ने दिया था, मैंने आपको ये बता दिया। अब जो है बेंजीन का निर्माण, बेंजीन का भौतिक गुण, बेंजीन का रासायनिक गुण में हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।